नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रोदय दस्तक। हम आपके साथ संदीप बघेल। आज जैसा कि चुनाव की बेला समाप्त होती नज़र आ रही, समाप्त हुई है। प्रचार प्रसार आज से एकदम बिल्कुल सा थम चुका है और आज हमारे साथ में राष्ट्रोदय पार्टी के जिला अध्यक्ष फतेहपुर धर्मेंद्र पाल जी हैं। हम इनसे चर्चा करते हैं कि आखिर इनकी पार्टी किस तरह से फतेहपुर में चुनाव लड़ रही है और क्या कुछ माहौल है। तो हमारे साथ में अध्यक्ष जी हैं। अध्यक्ष जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद बघेल जी। राष्ट्रोदय दस्तक को सभी लोग देखते रहें। समाज की बात उठाने में राष्ट्रोदय दस्तक का बहुत बड़ा योगदान रहता है। है। जैसा कि बात की जाए तो यह चुनाव की बेला एकदम प्रचार प्रसार थम चुका है और थमने के साथ साथ में राष्ट्रोदय पार्टी क्या किस तरह से यहाँ पर तैयारी की है। राष्ट्रोदय पार्टी और तमाम पार्टियां हैं, उनको किस तरह से जो है राष्ट्रोदय पार्टी का सामना करना पड़ा है। राष्ट्रोदय पार्टी की तैयारी 2020 से शुरू थी और 22 के चुनाव में भी दिखी। गठबंधन तक राष्ट्रोदय पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन भी हुआ। उसमें माननीय अखिलेश यादव जी धोखा भी दिए और जब अखिलेश यादव जी के साथ धोखा होता है तो कहते हैं सब धोखेबाज हैं, ये करे तो रासलीला और हम लोग करें तो कैरेक्टर ढीला, ये कैसे बात बनेगी। और सर, जैसा कि बात करें तो माननीय राजा रामपाल जी अकबरपुर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब राष्ट्रोदय पार्टी अकबरपुर लोकसभा पर माननीय राजा रामपाल जी की सीट छोड़ी थे, तो राष्ट्रोदय पार्टी के चुनाव प्रचार जब यहाँ पे आप लोग कर रहे थे, तो समाजवादी का चुनाव प्रचार प्रसार के लिए राजा रामपाल जी को फतेहपुर में उतारा गया और आपके समाज के लोगों को भरगलाने के लिए। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अब ये लोग, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग जब मंच पे जाते हैं कहेंगे समाज का उत्थान होना चाहिए, मगर अब समझ में आई बात कि ये सिर्फ अपने उत्थान के लिए समाजवादी पार्टी में गए हैं। तो अब राष्ट्रोदय पार्टी भी समझ गई है। राष्ट्रोदय पार्टी ने जो निर्णय लिया था कि राजा रामपाल जी चुनाव लड़ रहे हैं और लोकसभा के कैंडिडेट हैं, समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि अकबरपुर लोकसभा सीट पे राष्ट्रोदय पार्टी की अच्छी तैयारी थी, मगर समाज हित को देखते हुए राष्ट्रोदय पार्टी ने वहां से प्रत्याशी नहीं उतारा। तो मैं अब सोच रहा हूं और मेरे समझ में आ रहा है कि राष्ट्रोदय पार्टी को अब 2027 के चुनाव के, ये 24 के चुनाव के बाद अब कभी भी दूसरे पार्टी से या हमारे समाज के लोगों को टिकट दे तो राष्ट्रोदय पार्टी वहाँ ज़रूर कैंडिडेट लड़ाए, क्योंकि हम लोग तो मुरव्वत कर रहे हैं मगर इनके दिल में दिमाग में मुरव्वत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये लोग सोच रहे हैं कि अगर पार्टी चल जाएगी तो हम लोगों की राजनीति ख़त्म हो जाएगी। हम लोग कह रहे हैं कि पार्टी अगर चल जाएगी तो कभी तुम्हारी टिकट, कोई भी अगर दूसरी पार्टी में टिकट लेने के लिए लाइन लगाएगा तो उनकी औकात नहीं होगी टिकट काटने के लिए। हम लोग ये चाह रहे हैं, मगर ये समाज का हित नहीं चाह रहे हैं। ये आके यहाँ से जब इनको पता है कि राष्ट्रोदय पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी रामकिशोर पाल जी लड़ रहे हैं, वो जीते चाहे हारे उससे क्या मतलब है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो समाज की ही है। तो ये उन्हीं के खिलाफ वोट मांग रहे हैं कि राष्ट्रोदय पार्टी के कैंडिडेट को वोट मत दीजिए, वो हार रहा है तो तुमको कौन जिता रहा है। अभी राष्ट्रोदय पार्टी एक कैंडिडेट खड़ा कर देती है अकबरपुर से तो दिमाग ठिकाने लग जाता है। और यही हमारे फतेहपुर जनपद के जो चुरकुट नेता हैं उनको सर, जैसा कि बात करें तो फतेहपुर में ही हम लोग गांव-गांव गए तो वहाँ पर आपके ही समाज में जो है, आपके ही समाज के कुछ नेता लोग हैं जो कि कहते हैं कि राष्ट्रोदय पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ में राष्ट्रोदय पार्टी ने समर्थन दे दिया है। तो क्या ये बात सच है कि झूठ? ये बात हम गांव-गांव घूम के अयासा विधानसभा में कई गांव गए तो कुछ झूठा, पिछलग्गू, दलाल, उनको समाज का एक हिसाब से कहो तो आस्तीन का सांप, अगर जो जितना कहा जाए उतना कम। अरे आप दूसरे पार्टी से जा रहे हो, अखिलेश यादव जी को जिताओ, ये बात कहो, मगर ये बात क्यों झूठ बोल रहे हो कि राष्ट्रोदय पार्टी का कैंडिडेट बैठ गया या राष्ट्रोदय पार्टी ने समर्थन दे दिया।
तुम्हारे झूठे जैसे नेताओं को नेता कहाँ हो, पिछलग्गू हो, पूंछ पकड़ के बस पीछे पीछे टहल रहे हैं, माल मिलता है बस। तो इनको अब समझ में आ जाएगा ये चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या? ये चुनाव लड़ेंगे 2024 के चुनाव के बाद। राष्ट्रवादी पार्टी सब एक एक नोट कर रही है और नोट करके 2024 के चुनाव के बाद फिर आ रहे हैं त्रिस्तरीय चुनाव, प्रधानी का चुनाव आ रहा है, जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, उसके बाद 27 में विधानसभा का चुनाव आ रहा है। ये सब हम लोग नोट कर रहे हैं और इनसे जब इनके खिलाफ व्यक्ति खड़ा होगा तब इनको समझ में आएगा कि यार हमने कितनी बड़ी गलती किया है। तो इनको समझ में आएगा तभी। और जनता जनार्दन से और समाज से गुजारिश है कि राष्ट्रवादी पार्टी चला लीजिए तो समाज का कल्याण हो जाएगा। अगर ये पिछलग्गू नेताओं के साथ घूमते रहोगे और इनके कहने और बरगलाने से चलते रहोगे तो तुम्हारा हमेशा सत्यानाश किए और सत्यानाश करते रहेंगे। ये कहेंगे हम 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, अभी 5 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि तुम्हारी 40 साल की राजनीति और राष्ट्रवादी पार्टी बना के सही दिशा में राजनीति पाल समाज कर रहा है, केवल 3 साल 4 साल की राजनीति सबसे ऊपर भारी पड़ रही है। तो इसलिए समाज को समझना चाहिए, जिस समाज का राजनीतिक दल होता है उसी के पास बल होता है, उसी की समस्याओं का हल होता है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी पार्टी बनाए थे 1992 में, साइकिल चुनाव चिन्ह से यादव समाज बन गया। आज भी 32 साल 33 साल पार्टी बनाए हो गए, वोट हमेशा साइकिल को देता है। हम लोग उनसे नफरत नहीं करते हैं, उनकी कट्टरता को सलाम करते हैं। तो इसी तरह के कट्टर सिपाही जब तक पाल समाज के लोग नहीं बनेंगे तब तक इसी तरह के दलाल, भेड़िया, दो नस्ला नेता, इनको नहीं चुरकुट नेता कहो, इसी तरह के लोग बीच में आके फाड़ डालने का काम करते रहेंगे। तो गुजारिश है कि कल 20 मई को राष्ट्रवादी पार्टी के चुनाव निशान बटन नंबर 10 पर ट्रक निशान की बटन दबाकर राष्ट्रवादी पार्टी को विजयी बनाने का काम करिए। इसलिए 2027 में अगर राष्ट्रवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी तो बिना राष्ट्रवादी पार्टी के किसी की भी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। तो यही गुजारिश है सभी के समाज के लोगों से। सर, जैसा कि यहाँ पर फतेहपुर में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जो है, जितने भी पाल समाज के बड़े बड़े नेता हैं उनको ही आखिर क्यों फतेहपुर में उतारने का काम कर रही है पाल समाज को बरगलाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी को भी देखा जाए तो यहाँ पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी आए और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आए, अजीत पाल जी भी आए, तमाम बड़े बड़े नेताओं को जो है फतेहपुर में ही बुलाया गया। क्या कुछ कारण है? क्या राष्ट्रवादी पार्टी इनको बहुत ही मजबूत नज़र आ रही? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ऐसा है, कारण ये है कि जब कोई भी समाज एकता के सूत्र में बंधने की कोशिश करने लगता है तो उसको तोड़ने का काम दूसरे समाज के लोग नहीं करते हैं, हमारे ही उसके अपने ही समाज के लोग तोड़ने का काम करते हैं। वो लोग, दूसरे लोग वोट मांगने नहीं आते हैं हमारे समाज के बीच में, हमारे ही लोगों को भेजा जाता है कि वोट दे दीजिए, वोट दे दीजिए। कोई कहता है संविधान खतरे में है, कोई कहता है हिंदुत्व खतरे में है, कोई ये नहीं कहता है कि पाल समाज इतना पीछे हो गया है कि इनको भी हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए कि नहीं चाहिए। इस विषय पर कोई बात नहीं करता है। समाजवादी वाले आएंगे वो सपा की बात करेंगे, भाजपा वाले आएंगे भाजपा की बात करेंगे। तो इसलिए पाल समाज समझदार है, अगर समझदार तो है, उसकी समझदारी पर ही इस बार चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भाजपा हो, नाक रगड़ रहे हैं फतेहपुर जनपद में नहीं, उत्तर प्रदेश में। पाल समाज को कोई प्रदेश अध्यक्ष बना रहा है, जिला अध्यक्ष बना रहा है, क्षेत्रीय अध्यक्ष बना रहा है। अभी तक भैया तुमको क्या हो गया था? मोतियाबिंद था कि दिमाग में ये था कि पाल समाज के लोग राजनीति कर ही नहीं सकते हैं? पाल समाज के लोग सब चीज़ कर सकते हैं और जब जब मौका मिला है करके दिखाए हैं। तो आप लोग से, सभी पार्टियों से निवेदन है, जो हमारे समाज के लोग चुरकुट नेता, पिछलग्गू जो लोग जुटे हैं
कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी से हमारा समर्थन हो गया, कैंडिडेट बैठ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रवादी पार्टी अपने दमखम से चुनाव लड़ी है और 10 नंबर मशीन में बटन नंबर 10 पर चुनाव निशान मिलेगा आप लोगों को। आप बटन दबाएंगे तो राष्ट्रवादी पार्टी के खाते में वोट जुड़ेगा, और जब राष्ट्रवादी पार्टी के खाते में वोट जुड़ेगा तो आप लोगों की ताकत दुगना नहीं, तिगुना नहीं, 5 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, पूरा 100 गुना बढ़ जाएगी। जिस चीज़ से आप लोगों को डराया जा रहा, अगर वही चीज़ आप कर दें तो ये लोगों का दिमाग ठिकाने लग जाएगा। तो आप समाज के लोगों से खास करके गुजारिश है कि 1984 में मानवर काशीराम जी पार्टी बनाए। सबसे पहले उनका जो जाटव समाज है वो एक उस पार्टी में जुड़ा, वो अनपढ़ समाज था। उसके बाद 1992 में मुलायम सिंह यादव जी पार्टी बनाए। वो लोग समाजवादी पार्टी का तन मन धन के साथ सहयोग किए। आज वो लोग समाजवादी पार्टी को बनाने के बाद, मजबूत करने के बाद पछता नहीं रहे हैं। तो आप लोग भी जब राष्ट्रवादी पार्टी को मजबूत बना लेंगे तो आपको भी नहीं पछताना पड़ेगा। अगर दूसरी पार्टी के नेताओं के पीछे आपको चलना है, जो हमारे समाज के नेता हैं, वो लोग अपने आप को नेता समझते हैं मगर नेता नहीं है, लोडर है, लोडर। समाजवादी पार्टी का मालिक कौन है आप लोग सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मालिक कौन है सब लोग जानते हैं। और राष्ट्रवादी पार्टी का मालिक हैं पाल समाज के लोग। तो इसलिए आप सभी लोग समझदार हैं, और समझदार लोगों को इशारा काफ़ी होता है कि आपकी जब पार्टी बन गई है, जब आपके भोजन में थाली में भोजन है, इनको दिख रहा है, तो अब ये भी चटनी चटा रहे हैं। तो इनके चटनी के चक्कर में न पड़ के अपने चुनाव निशान ट्रक की बटन दबाइए। ये मौका 5 साल में मिलता है। अगर इस बार 2024 में बटन दबाए तो 2027 में अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता आपके पार्टी से टिकट लेने के लिए तेल लगाएंगे, तेल। जैसा कि बात करें तो तमाम लोगों ने अपवाद भी बताया राष्ट्रवादी पार्टी के लिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी पार्टी सिर्फ पाल समाज की आवाज़ उठाने का काम करती है। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? राष्ट्रवादी पार्टी सब के अभी ड्राइवर का जो हिट एंड रन का कानून लागू हुआ था तो राष्ट्रवादी पार्टी ने हर जगह ज्ञापन दिया है। किसी पार्टी ने दिया? नहीं दिया। राष्ट्रवादी पार्टी जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए 75 दिन के लिए यात्रा निकाली, हर ज़िले में जा कर के ज्ञापन दिया। किसी पार्टी ने दिया? नहीं दिया। राष्ट्रवादी पार्टी ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए 75 जिलों में ज्ञापन दिया। किसी पार्टी ने दिया? नहीं दिया। सिर्फ राष्ट्रवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है और ज्ञापन दी है, यात्रा निकाली है, बाकी ये किसी ने किया? ये वोट लेने के लिए सिर्फ कोई रुला के वोट लेना चाहता है, कोई भाई बना के वोट लेना चाहता है, कोई 85% के नाम पे वोट लेना चाहता है। तो सब बन के हमारा समाज चेक कर चुका है। 85% भी बन के चेक कर चुका, भाई बन के भी चेक कर चुका, और उसके बाद हिंदू धर्म को बचा करके भी चेक कर चुका, मगर इसको मिला कुछ नहीं है। तो इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर नहीं सुधर रहे हो भैया तो वो आपकी मर्जी है, मगर गुजारिश हम लोग कर रहे हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी को मजबूत करिए, विचारधारा को मजबूत करिए। किसी एक व्यक्ति को मजबूत करने से कोई समस्या का हल नहीं निकलेगा। तो पॉलिटिकल इज़ द मास्टर की राजनीति की अभी तक जो हमारे समाज के हमारा समाज का अभी तक पिछड़ गया है, तो हमारे समाज के जो चुरकुट लोग हैं उनको चुरकुट कहो, चिरकुट दलाल और सीजन के फसली नेता उनको कहो। बरसाती मेढक सिर्फ सीजन में जग आते हैं, उसके बाद टर करते हैं, वोट दिलाते हैं, माल लेते हैं, निकल लेते हैं। जैसा कि सर आज आप अपनी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी में रहकर, जो कि शासन सत्ता पर भी नहीं है, और राष्ट्रवादी पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, एक कर्मठ सिपाही होने के नाते आपको जो है राष्ट्रवादी पार्टी के जो इतना मेहनत करते हैं, तो इस पर आपको
तमाम बड़ी पार्टियों से दबाव नहीं आता क्या सर? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, पार्टी जब चलती है तो पार्टी को कोई नहीं दबा सकता है। थोड़ा बहुत फ़ोन से डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, बाकी वो सब जानते हैं कि अगर हम बिना पार्टी के अपना सिस्टम चला रहे होते तो दबा दिया गया होता। मगर राजनैतिक दल को अगर कोई चलाता है तो किसी की औकात नहीं है, न किसी के कलेजे में इतना गूदा है कि हम लोगों को डिस्टर्ब कर सके। ये राजनैतिक दल का महत्व है कि संविधान के दायरे में रह के अपने पार्टी के संविधान की व्यवस्था को जन जन तक पहुंचाना और जन समस्या का समाधान उठाना, यही राष्ट्रवादी पार्टी का सिस्टम है। और माता अहिल्याबाई होलकर एवं जो मानवर काशीराम जी के सपने अधूरे हो गए हैं, उसको हमारे बाबू रामपाल जी पूरा करने का काम करेंगे, यही कहना चाहता हूँ। सर, तो अब की बार लोकसभा चुनाव में फतेहपुर का पाल समाज किधर जा रहा? क्या कुछ आपका अनुमान बता रहा है सर? अनुमान तुम खुद देखो कि राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, तो अब सब लोग घसीटने आए हैं कि थोड़ा थोड़ा नोच लें तो कुछ काम चल जाए, शायद नोच जाए। मगर अब की बार मैं पाल समाज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिगरा मजबूत कर लिए हैं। कह रहे हैं चाहे जो कोई आए सबका माल छानो मगर ट्रक की बटन तानो। सब लोगों ने नारा बना लिया है कि हमारा वोट हमारा राज, खूब चलेगा खूब चलेगा। अब नहीं देंगे इन लोगों को वोट, न समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, न भाजपा को देंगे, न बसपा को देंगे, न कांग्रेस को देंगे। जैसा कि सर भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जब वोट मांगती है तो वो कहती है हिंदू तो खतरे में है, और समाजवादी पार्टी जब लोगों के बीच में वोट मांगने जाती है तो वो कहती है संविधान खतरे में है। तो आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच में जाती है और वोट की अपील करती है? हम लोग भी कह रहे हैं कि बीजेपी को हराओ, हमारे पास भी तो लाइसेंस है। ये लोग जो उनको कह रहे हैं कि उनको वोट दे दो, उनको वोट दे दो, 75 साल से देते चले आए। समाजवादी पार्टी को 32 वर्ष से दे रहे हैं, 1984 से बहुजन को दे रहे हैं, 2014 से भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि तुमको वोट दे रहे थे अभी तक, तुम हमको वोट दे दो ना, हम भी तो बचा लेंगे। बाकी है वो भी डरवा के वोट लेना चाहते हैं। ये भी क्या गारंटी है कि समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेस सत्ता का तख्ता पलट कर देगी? है कोई गारंटी? कोई गारंटी ले सकता है? इनके बस की बात नहीं। हराना होता तो हराने की व्यवस्था बनाना पड़ता है। हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार जाए, मगर हमारे चाहने से क्या होगा? अखिलेश यादव जी खुदे नहीं चाहते हैं। दिन में भाषण देते हैं बीजेपी के खिलाफ, रात में फ़ोन से बात करके बीजेपी के शरणम गच्छामी फूल देते हैं, मंत्रियों से बात करते हैं, योगी जी के साथ चाय पीते हैं। ये सब लोग देख नहीं रहे हैं क्या? सब लोग देख रहे हैं। और बताइए। तो सर जैसा कि फतेहपुर में देखा गया चुनाव के माहौल बहुत ही तेज़ी से थे, तब राष्ट्रवादी पार्टी भी घर घर जाकर चुनाव प्रसार के लिए वोट मांगती रही। तो आपके ही फतेहपुर में तमाम लोगों ने जो है, आपके समाज के लोगों ने उन नेताओं को अपने अपने घरों से खदेड़ने का काम किया है। तो इस पर आप अपने समाज के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? समाज के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि वो सब लोग पार्टी चलाने में मदद कर रहे हैं। इतने दिन से 10-10, 20-20, 25-25 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। उन्हीं के दम से हम लोग चल रहे हैं, उन्हीं के यहाँ खाना खा रहे हैं, उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब वो पैसा दे रहे हैं, हमको चला रहे हैं, राष्ट्रवादी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये वोट किसको देंगे? राष्ट्रवादी पार्टी को देंगे। उनके आने जाने से कोई फ़र्क नहीं होता। थोड़ा हमारे समाज के लोग राजनीतिक सिस्टम को समझते नहीं, तो कभी कभी उलझनियाँ आ जाते हैं कि अभी ऐसा चल रहा था, अभी ये क्या चल रहा है। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, ये तमाम तरह की बातें अभी फैलाएंगे कि राष्ट्रवादी पार्टी बैठ गई, राष्ट्रवादी पार्टी कैंडिडेट अब नहीं लड़ेगा। तो सब इसके चक्कर में मत आएँ। राष्ट्रवादी पार्टी का कैंडिडेट लड़ रहा है। राष्ट्रवादी पार्टी का चुनाव निशान बटन नंबर 10 पे ईवीएम में मिलेगा। आप लोग दबाएंगे तो दबेगा।